नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं अपने अनुभव से ये बताना चाहूँगी कि अगर मैं अपनी स्थिति चेक करना चाहूँ कि मैं कहाँ हूँ, यानी मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, तो वो स्थिति आज आप चेक करेंगे। वो इस टाइप से चेक होगी कि मैं बहुतायत मतलब ज़्यादा देर तक मेरे किस टाइप के विचार घूमते हैं। आप देखोगे कि विचार बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध तरीके से, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके विचार रुक जाए, कभी नहीं रुकेंगे। भाव है कि जब कभी आपका आ जाए कभी ना आए, लेकिन विचार तो कभी भी नहीं रुकेंगे। ले और आपको बहुत बहुत टाइप के विचार नहीं आते हैं। आप अगर देखेंगे तो अपने को ना 2 5 10 टाइप के ही विचार, जिसमें आप वो भी उसके अंदर भी अगर आप 10 टाइप के विचार अपने आप को देखोगे ना, उसमें से भी कुछ ऐसे विचार हैं सिलेक्टेड जो बहुत रिपीट होते हैं। मतलब वही आजू बाजू आपके रिपीट होते रहेंगे। तो आपको ये जानना हो कि भैया मैं कहाँ हूँ, आखिर मुझे नहीं पता चल रहा मैं कहाँ हूँ। कोई अगर पूछेगा भैया कैसा है, तो कहेंगे ठीक है। मतलब मैं ठीक ठाक कुछ नहीं हूँ, मेरे को बल्कि उस श्रृंखलाबद्ध विचार से बाहर आके एक फॉर्मेलिटी से कि मैं इसको तो क्या ही बताऊँ, है ना। अगर करीब वाला होगा तो आपके विचार आते ही आप इमोशनल हो जाओगे, आप ऐसा बंदा ढूंढोगे कि जिसके सामने मैं बता पाऊँ, और हल्का हो जाओगे उससे। लेकिन आम बंदे से तो अपनी बात नहीं बता पाओगे। तो आप आज खुद को समझेंगे, मतलब अपनी सेल्फ इंक्वायरी करेंगे, अपनी खुद की जांच कि भैया मैं कहाँ हूँ। तो आप पहले सेलेक्ट करें, पूरे दिन आज साक्षी भाव से देखेंगे किस टाइप से मेरे को विचार आ रहे हैं। तो विचार जो आपकी ज़िंदगी के कुछ गूढ़ चीज़ें होंगी ना, गूढ़ रहस्य होंगे, आपको या तो उनका पश्चाताप होगा उन चीज़ों का, या आप सोच रहे हो यार वो मैंने पूरा जी भर के जिया नहीं, शायद मैं उस टाइम पे ऐसा कर देता ना, यानी तो आज ऐसा ना होता। तो उन विचारों के इर्द गिर्द ही मैं घूमता रहता हूँ। और आगे मैं क्यों नहीं बढ़ पाता, क्योंकि मैं जगह बदलने से तो कुछ नहीं होएगा, क्योंकि वो विचार तो मेरा पीछा ही कर रहे हैं। अब वो विचार कटेंगे कैसे, क्योंकि सारी सिचुएशन, कोई नहीं बैठा मेरी सारी सिचुएशन सुनेगा। और मैंने ही कभी अपने रस, अपने स्वाद, अपने दिमाग से, अपने संस्कारों के वशीभूत होके, अपनी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ की, मतलब माहौल के हिसाब से वहाँ वातावरण ऐसा बन गया, मेरा अहंकार था, कुछ भी था उस टाइम पे। और आज वो सिचुएशन है भी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भैया कि वो कैरी मैं करके लाया, वो पूरा स्टोर मैं साथ लेके आऊँ, मैं जगह कितनी भी चेंज कर लूँ, लेकिन वो पास्ट मेरा साथ ही जाएगा। और मैं उस पास्ट में ये देखूँ, अब मैं कैसे विचारों में घुस रहा हूँ। अगर मेरा ईर्ष्यालु होगा, बदला लेने की भावना होगा, मैं सोचूंगा यार अब मैं थोड़ी तैयारी कर लूँ। आप तैयारी करते हैं किससे भी लड़ने की, मैं कमज़ोर तो बेशक हो गया हूँ, अब मैं नई तरीके से फोर्स लगा के क्या अपने आप को अपडेट कर लूँ, क्या चीज़ें ऐसी ले लूँ कि मैं उससे जीत जाऊँ। तो या वहाँ अपने आप को, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में कर रहे हैं, अगर मैं आज खुद में ठहरने की यात्रा कर रही हूँ, तो मैं सोचूंगी कि चलो उस टाइम पे मेरी गलती थी या अगले की गलती थी। अगर मेरी वहाँ गलती है, सिचुएशन में दो एक ही गलती है वहाँ पे, ये नहीं कि मैं दूध का दूल्हा हूँ, मेरी भी गलती हुई, उसकी भी गलती हुई। अगर मैं भगा रहा हूँ कि भैया उसी की पूरी गलती है, तो मैं पूरा बेईमान इंसान हूँ। नहीं, बिना किसी की कोई भी आवाज़ करने के लिए दो चीज़ चाहिए ना, अकेला ये हाथ भी नहीं कर रहा आवाज़, और अगर दो करेंगे तो आवाज़ आएगी। तो आज अगर मैं अपनी सेल्फ इंक्वायरी करूँगा और मैं खुद में ठहरने की बात करूँगा कि मैं खुद को जानूँ कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं आज ये चेक करूँगा कि भैया जो चीज़ भिड़ंत हुई, कोई भी चीज़ की जो मेरा, मैं पहले चेक करूँगा कि मैं कौन सी विचारों में ज़्यादा घूम रहा हूँ, और फिर उस विचार में, उसी सिनेरियो में, मतलब आज विचार रह गया खाली निचोड़ में विचार, लेकिन वो हालात तो बहुत पीछे छूट गए ना मेरी। तो आज मेरे को ना उस सिनेरियो को दोबारा, उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने पूरा लाऊंगा ईमानदारी से। ये नहीं अगर मैंने ये कह दिया ना मैं तो ठीक ही था, मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो फिर आप कभी भी नहीं सुधर पाएंगे, है ना। आप हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते रहेंगे, फिर लास्ट में आप पहले उसकी गलती, फिर साथ वालों, परिवार की गलती, किसी ने साथ नहीं दिया, फिर लास्ट में परमात्मा की गलती कि परमात्मा भी ऐसे ही इन बेईमानों की सुनता है, यानी मैं ईमानदार हूँ, ये सब बेईमान। तो इसका मतलब हम तो और गिरे इंसान हो गए, क्योंकि हम जितना बाहर देखेंगे और बाहर वालों की गलती निकालेंगे, हम बहिर्मुख होते साथ साथ में हम अपने से बहुत दूर चले जाएंगे। और फिर ये पश्चाताप की जब आग लगेगी ना, ये कोई भी नहीं बचा पाएगा उस टाइम पे। कोई आपका, आप जगह बदल लो, चलो वो लोग सज्जन है, उनके अंदर मानवता है, आपको वो देखभाल भी करेंगे, पूछेंगे, लेकिन आपके अंदर जो आग लग रही है ना पश्चाताप की, उसको कहीं राहत नहीं मिलने वाली अब। तो उसको मैं अब कैसे शांत करूँ, तो आप अब उस पर काम कर रहे हैं कि मैं अपने अंदर कैसे लौटाऊँ। आज मैं बाहर क्यों चला गया, क्योंकि
एक तो आपकी जानकारी ऐसी थी, लेकिन आप हमेशा ये तो नहीं कह सकेंगे। आज मैं अगर अपने आप को सुधारने की बात करूँ तो मैं अपने अंदर देखूंगा मेरा स्वभाव कौन सा इतना टाइट है स्वभाव मेरा, कोई तो मेरे स्वभाव में गड़बड़ है जिसके कारण मेरे को दुदकार मिलती है। मैं भले स्टेशन पे खड़ा हो जाऊं, चाहे मैं अपने घर परिवार में हूं, समाज में हूं, मैं कहीं पे भी हूं जगह पे, और इस कारण से क्योंकि हर समाज का बंदा चाहेगा कि मुझे प्रेम से पेश आया जाए। एक चोर भी चाहेगा, चाहे वो सामने वाला कितना भी कैड़ा बोल रहा हो, लेकिन वो चाहेगा मुझे प्रेम से बात की जाए, है ना। लेकिन प्रेम देगा कौन, उसकी भी यही जिंदगी का सवाल है और आपकी भी जिंदगी का सवाल है। तो कम से कम लेना देना पहले बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे कि यार मेरे कौन से विचार ऐसे हैं जो मेरे ना तो ये पसंद कर रहे हैं और मेरी भी जिंदगी उसने झंड कर दी। कोई ऐसा तो विचार है ना कि कोई मेरे अंदर ऐसा विचार, ऐसा गुण है जो बहुतायत में है, बहुत ज्यादा मात्रा है उस गुण की, उसी के कारण मैं बहुत अशांत हूं। तो मुझे अब ये चेक करना है कि विचार कौन से आ रहे हैं। तो विचार जब मैं कहा कि आप ऐसे देखोगे तो 10-12 विचार आते भी नहीं, पूरा दिन वही घूमते हैं आजू बाजू, वही कुछ भी शरीर से काम करो, कुछ भी कर रहे हो आप, वो लेकिन वो तंतु नहीं टूटता, वो एकदम एकदम ऐसे सीक्वेंस में चलता रहता है, ऐसे कभी वो तो कभी वो, 10-12 ही है लास्ट। लेकिन अगर 10-12 को आज मैं लेके बैठूं ना श्रृंखलाबद्ध तरीके से, 2-4 ही आ जाएंगे आपको। हाँ, ये 2-4 हैं। अब 2-4 को भी लेके मैं घुस जाऊं ना कि वो सिनेरियो दृश्य याद करूं, आज जो घटना वाला विचार मुझे आज तंग कर रहा है, जैसा मैं बन गया हूँ, जिसके कारण रोष है मेरे अंदर। हम हर कोई रोष में है यहाँ पे। हम अगर प्रेम में होते थोड़ा ना अपने घरों से आते, हम रोष में है बहुत ज्यादा, और रोष भी यहाँ पे ले आए और रोष यहाँ भी एक दूसरे से निकाल रहे हैं। यहाँ दबाव है मास्टर का, इसलिए भैया ये भगाना दे। अपनी सजा से हम डर रहे हैं। अगर हम बाहर कानून से डर रहे हैं कि यार पुलिस 2 डंडे मार देगी, अभी तेरा नशा उतार देगी, आपने देखा कि शराब भी और कहीं शायद लड़ाई ना करे, अपने घर पे आके कैसे करेगा? उसको वहां भी तो पता है शराब पी रखी, लेकिन वहां कुछ ज्यादा ही करेगा, पता है कि मैं कुछ भी करूंगा ये बचा लेंगे, मुझे माफ कर देंगे। तो आप आज खुद को अगर चेक करेंगे तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, वो दृश्य दोबारा से याद करूंगी मैं, और उस दृश्य में मैं देखूंगी कि मैं उस सिनेरियो में, उस घटनाक्रम में मैं क्या चाह रही थी। तो मैं अगर बारीक से ईमानदार से मैं देखूंगी तो कहीं ना कहीं 100% अगर मेरे को सुधरना है आज, कि भैया मुझे नहीं मतलब, उनके कर्म हो जाने, उनके कर्मों का भुगतान उनका होगा, लेकिन मैं अपने आप को, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को ईमानदारी के साथ नहीं देखूंगी मैं कभी निकल भी नहीं पाऊंगी। अगर मैं दूसरों पे करती हूँ ये गलत था, ये गलत था, इसने मेरे साथ नहीं दिया, इसको तो देना ही चाहिए था, ऐसा क्यों ही होता, तो ये वाली भाषा छोड़ो। भाषा सिर्फ एक पकड़ेंगे कि मैं उस दृश्य को याद करके जो मेरे को पीछा कर रहा है मेरा आज एक भूत की तरह, तो मैं आज देखूंगा क्या घटना थी, उस घटना में मुझे उस इंसान से क्या चाहिए था, जिससे लड़ाई हुई, जिससे द्वेष लगा, या अगर राग भी है। यानी एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक हाथ है, या तो इधर से देखो, या तो द्वेष, या तो फिर राग। तो आप दोनों तरफ से एक ही है, या तो आप राग हो गए तो भी आप बंधन में हो, और आज बंधन में राग क्यों हुआ? क्योंकि मुझे उससे कुछ चाहिए था, मैं उसकी चापलूसी कर रहा हूँ, मैं उसके इर्द गिर्द ही परिक्रमा लगा रहा हूँ कि भैया मेरी जिंदगी का तो तू ही आधार है। और जब मेरे अनुसार नहीं मिला उस बंदे से, यानी कि मैं चाह रहा था मैं चालाकी से उससे ले सिर्फ लूं, लेकिन वो भी तो मेरे से लेगा। अब जैसे उसने मेरे से ज्यादा लेना चाहा, मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया कि भैया नहीं नहीं, वो मैंने पहले उससे राग लगाया क्योंकि मुझे उससे कुछ चाहिए था। ऐसे थोड़ा ना हम कुछ देने वाले हैं। जब भी देखना मुझे राग क्यों आ, अगर आज आपको माँ अच्छी नहीं लग रही, क्यों नहीं? क्योंकि माँ ने जब तक अपनी केयरिंग करी, आज हम 4-5 भाई बहन हैं, बचपन में सबकी ऐसे ऐसे करी, माँ की गोद, कहीं कोई लड़ाई हो जाती थी माँ की गोद में छुप लेते, थोड़ी देर कहती हाँ चुप हो जा, चल ठीक हो गया। लेकिन आज 4-5 भाई बहन है तो पता चल रहा है यार इसको कुछ ज़्यादा ही प्यार दे रही है, तो ये कमा के ज़्यादा ला रहा है, या इसके अंदर गुण कुछ ज़्यादा ही है, मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन माँ तो, मैंने क्या सोच लिया, माँ तो माँ ही होती है, माँ भी ऐसा क्यों कर रही है? तो अगर मेरा राग लगा तो मेरी कोई कमजोरी है, और द्वेष अगर किसी से लग रहा है, दुश्मनी अगर लग रही है कि जो मैं उससे चाह रहा था, मोस्टली तो देखना जिससे मेरा ना राग लगता है ना, वही सबसे मेरा तकड़ा दुश्मन हो जाता है, वही पलटेगा। बस समय का अंतराल है, जिससे बहुत गहरी दोस्ती होगी उसी से गहरी, क्योंकि उसको मेरे सारे राज पता है ना, मेरी जिंदगी के पूरा मैंने अपने आप को खोल के रख दिया उसके सामने, मेरा वजूद उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो उस टाइम पे राग था, क्योंकि कमी तो मेरी ही थी ना। मैं अपने आप को क्यों, भाई मैं अगर काबिल होता, या तो मैं काबिल होता, या तो मैं अगले को एक बार जांच पड़ताल के देखता कि मेरी जैसी फीलिंग इसकी है कि नहीं, क्या ये मेरे लेवल पे सोचता है, इसकी भावना क्या मेरे की तरह काम करती है।
मैंने क्यों नहीं जांचा, ये भी तो मेरी गलती थी कि मेरी कमी थी, मैंने इसके ऊपर पूरा चीज़ डाल दी। और जब डालने के बाद जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, मैं ये अपने दिमाग में कंफर्ट जोन में आ गया बिल्कुल, कि जैसे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, ये सामने मिलेगा। बस ये मैं हमेशा कंफर्ट जोन उसी से हो जाता हूँ, चाहे अपने परिवार वाले हो या आपके बाहर के यार दोस्त हो। मेरे अंदर एक कमी है कि मैं हमेशा आधार ढूंढूंगा अभी, क्योंकि मैं पहुंचा नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उससे राग लगाऊंगा, मैं उस पर डिपेंड हो जाऊंगा, और अगला अब डिपेंड थोड़ा ऐसे थोड़ा होने देगा, उसको मेरे से कुछ चाहिएगा। जब वो ज़्यादा लेगा तो मैं गड़बड़ करूंगा वहाँ पे। बस अब मैं तो पूरा उसके दायरे में घुसना चाहूँगा, लेकिन अगर वो मेरे दायरे में पूरा आएगा तो मैं बोलूँ बस स्टॉप, इतने से लिमिट में ही रहा अपनी। तो वहीं पे वो जो राग था वो द्वेष में बदल जाएगा। तो आज मैं चेक करूँगा, अगर मैं खुद की यात्रा करना चाह रहा हूँ और मैं खुद में ही ठहरना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये चेक करना है कि विचार किस टाइप के आ रहे हैं, कौन से विचार ज़्यादा सता रहे हैं मुझे, और उन विचारों में मैं वो पूरा दृश्य याद करूँगा कि ये विचार क्यों आ रहे हैं, उस दिन क्या हुआ था। और आप एक दो बार थोड़े मानने वाले हैं, आप लात गुस्से हजार खाएंगे, गालियां खाएंगे, लानत खाएंगे, फिर भी पता नहीं जीव आत्मा अपने आप को हमने इतना गिरा लिया है कि हम बार बार जितनी कोशिश होगी करेंगे, जब तक कि वो इतना ना फेंक दे हमें, और फिर जहाँ फेंक देना वहां से भी उन्हीं की याद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा, मतलब उन्होंने फेंक दिया लेकिन फिर भी उनकी याद आ रही है। तो जो वहां से अपने को, जब हम उस सिनेरियो को याद करें, उस दृश्य को याद करके दोबारा से मैं जड़ में घुस जाऊंगा ना, और मैं देखूंगा आखिर कब तक मैं लानत की जिंदगी जीता रहूंगा। मैं स्वस्थ हूँ, अभी मेरा कुछ हुआ नहीं है, मैं विवेक लगा सकता हूँ, सूझबूझ लगा सकता हूँ, मैं बाहर क्यों नहीं निकल रहा उससे? क्या कमी है मेरे अंदर कि जिसके कारण मेरे को उसकी याद आ रही है? क्या वो टच दे देगा ऐसा मुझे? इसलिए मैं सिर्फ उस खुट्टे से बंध जाता हूँ। रस्सी थोड़ी लंबी है कि मैं थोड़ा दूर चला गया हूँ, लेकिन जड़ में अगर देखूँ तो बंधा तो वही हूँ ना, उसी खुट्टे से। तो आज मेरे को उस खुट्टे से, वो लोगों ने भी, उनका भी कोई मकसद पूरा हो रहा था, इसलिए वो भी याद कर रहे होंगे, उन्होंने बांध रखा होगा। तो अगर मैं अपने गले से फंदा आज काटूंगा ना, भले कितनी रस्सी दूर होगी, मैं गले से फंदा तभी कटेगा जब मैं अपने आप को विचारों में देख के, उस दृश्य को याद करके जब घुस जाऊंगा कि तुझे देख, तुझे क्या चाहिए था वहां पे, और कितनी बार चाहिएगा तुझे, और अगर अभी भी चाहिए तो फिर बता, और फिर परिणाम तो वही आने वाला है। तो मुझे अपने आप को ना, मेरा खुद ही का मैं मास्टर होना चाहिए, खुद ही के लिए मेरे कानून होने चाहिए, खुद ही के लिए मैं मास्टर होना चाहिए, खुद ही की मैं जेल होना चाहिए कि आज तुझे ये वाली सजा मिलेगी कि अगर तूने दोबारा, कि आत्मा का वो बल ही नहीं रहा ना, जीव आत्मा इतनी आपने नीचे डाउन कर दी कि आज बल नहीं है उठने का, कि हम उठ नहीं पाते हैं, फिर डाउन से डाउन गोता खाते, थोड़ी सी कुछ इस टाइप की कोई बात होती है जो हमारे अहंकार पे लग जाती है कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन एक ईर्ष्या का इतना ज्यादा, द्वेष का इतना ज्यादा, रोष का भंडार है मेरे पास कि अगर दूसरा कहीं पे कुछ आ भी जाता ना तो मेरे को, मैं पूरा फट जाता हूँ उसके ऊपर। यानी वो उस कहानी में भी नहीं था, बस आज तो निचोड़ है ना मेरे पास। ये जो मेरा माइंड है ना, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब वो कभी उस पर अटैक क्यों आया, वो उस टाइम पे उसने अपने आप को पूरा छोड़ दिया था। पहले उसने राग लगाया तो वो पूरा उस पर डिपेंड हो गया एकदम से कि मेरे प्राण तू ही है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा। और जैसे उधर से कुछ आया तो जब उसकी भावनाएं टूटती है ना, तब उसके एकदम माइंड पे अटैक होता है ऐसा। तो वो रोष जो लास्ट में रह जाता ना, तो वो बंदा फिर रोषित होके ना कहीं भी जाएगा। आपने देखा, आप बस या ट्रेन में कहीं भी जा रहे हो, हल्का सा कोई टच हो जाता, कोई आदमी कितना ज्यादा बौखला जाता है, लड़ने पे बिल्कुल तैयार रहता है कि भैया इसको क्या हो गया, ये घर पे लड़के आया क्या, मतलब कोई सिनेरियो भी नहीं था ऐसा तो कोई बात, लेकिन उसके अंदर वो रोष कहाँ से आया? वैसे ही हमारे अंदर रोष है। तो मुझे आज वो रोष को खत्म करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, जो मेरा अनुभव है कि मैं और किसी, क्योंकि वो रोष मेरा जिंदगी भर किसी से निकलता रहेगा। आज मैं ये देखूंगा कि जिस घटना से मेरा हुआ, उस घटना में मेरा रोल क्या था, क्या मैं दोबारा से चाहूंगा वो चीजें, और मेरी भी गलती थी, मैं क्यों गया था सिर धुनने वहां पे, क्या वो मजा ले लिया जो मजे के लिए गया था? तो मजा तो कुछ नहीं मिला बेटा, फिर सजा मिल गई। तो आज मैं इतनी ज्यादा लानत भरी जिंदगी तो नहीं जीऊंगा। तो आज मैं जैसी जीना चाह रहा हूँ, जब बिल्कुल सोर्स में आप चले जाएंगे ना ये करते करते कि आज तो मेरे को नहीं चाहिए,
तो आप जब दृश्य याद करके अंदर तक चले जाएंगे ना कि परिणाम हो सकता है तो कमाए और ज्यादा घातक आ सकते हैं, और तू फिर अपने ऊपर कब काम करेगा। तो आज मैं अपने ऊपर काम करूंगा, जो भी करूंगा वो साक्षी भाव से करूंगा, और मकसद मेरा रहेगा कि मैं खुद में कैसे ठहर जाऊं। जो मैं बाहर आज तक मेरे को बाहर की दुनिया लग रहा था कि बाहर की दुनिया में सब कुछ है, और ये जो समाज ने जानकारी दी उसके अनुसार ही मैं जिंदगी जी रहा था, उसका रिजल्ट भैया मेरे सामने है। अब मुझे अनुभव प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या कि मेरे साथ जो जिंदगी में हुआ, अगर आपको सेम कोई बंदा ऐसी चीज बोले तो बोलेगा भैया नहीं मेरा अनुभव है, मैं ऐसी चीजें तो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो आज मैं खुद में ठहरने की यात्रा में अपने आप को ही चेक करूंगा कौन सा विचार मेरा सबसे ज़्यादा प्रबल है, और जो सबसे ज़्यादा प्रबल है वो ही मेरी आइडेंटिटी है, वैसा ही मैं हूँ। चाहे मैं वाक्य से किसी को ना बोलूँ, लेकिन मेरे व्यवहार में, मेरे कर्म में 2-4-5 दिन के अंदर वो रोज प्रकट हो जाएगा। वो किसी निमित्त होगा, अगर किसी सामने बलवान है तो नहीं होएगा, बोला तेरे को अभी देगा 2-4, उसके सामने नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कमजोर सामने आ गया या कोई ऐसा चीज बन गई तो फटाक दिन तेरा रोष उससे सामने प्रकट हो जाएगा। बलवान के सामने नहीं होगा, उसके सामने हो जाएगा। और फिर मैं और कितना कमा रहा हूँ वो उसके सामने, अगर मैं किसी को अनजान को या मेरे से कमजोर को मैंने वो रोज पास्ट का रोज उसके ऊपर निकाल दिया, जैसे कि मैंने बताया ट्रेन और बस में कैसे हम कमजोर आदमी पे चढ़ जाते हैं, बोले चलो भैया उठ, या तो थोड़ी जगह देना, तो वो उसकी आत्मा से अपने को कितना फिर वो मिलेगा, तो वो हम फिर वो और ढोएंगे। मतलब मैं ऐसा रोषित हो के कोई घटना मेरी लाइफ में ऐसी तेज की हो जाती है, मैं वो रोष लेके फिर हर कहीं वो रोष मेरा लीकेज हो रहा है, फिर मेरे हर व्यवहार में वो लीकेज हो रहा है। तो आज आप अपने मेरे अनुभव के साथ आप अपनी यात्रा में अगर ठहरना चाहेंगे, सबसे पहले मैं देखूं कि मैं विचारों की बहुतायत क्या है और किस विचार में मुझे कैसे काटना है। तो ये था, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मेरे से पूछो। अच्छी तरह से समझ में आई वो चीज़ें, और यही चलता ही रहता है वो जो उसमें जांचना, ये आपने बताया जो ये काफ़ी अच्छा और सटीक है कि उसमें ये जांचना है कि कौन सा विचार कितना आ रहा है। हाँ, कौन सा प्रबल हो रहा है, कौन सा बार बार आ रहा है और ज़्यादा समय तक कौन रुक रहा है। हाँ, यही जांचना है। और उस विचार में मेरा क्या हाल मचा के जा रहा है वो विचार। हाँ, उससे मेरे को क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है। हाँ, वही जांचना, वही। हाँ, फिर आप वो दृश्य पूरा याद करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, और ये एडमिट करेंगे, जबरदस्त एडमिट नहीं करेंगे कि मेरी गलती है। हाँ, उसको जबरदस्त पूरा चेक करेंगे ना। हाँ, पूरा चेक करेंगे कि भैया मैं भले ही मेरी उसमें गलती ये हो कि मैं सोच रहा था कि भाई है या माँ है, मैं इनके लिए कर दूं, तो वहाँ क्वेश्चन होना चाहिए, क्या तू अपनी जिंदगी के लिए कभी सोचा? क्योंकि समाज के नजरिए से आप सोचेंगे यार, समाज के नजरिए से तो मैंने अच्छा ही किया, मैं कहाँ गलत था उसमें, तो मैं गलत यहाँ था। क्या मैंने अपनी लाइफ के बारे में कभी सोचा? मैंने क्यों नहीं सोचा? काश मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच लेता, अपने बारे में सोच लेता, तो आज मेरे पास एक विचारों का संग्रह भी अच्छा होता। उनका तो काम वैसे ही चलना है। तो आप ये अपने आप को ढूंढेंगे कि गलती मेरी कहाँ थी, तो ये भी एक मेरी गलती है। वो तो पूरा का पूरा उन्हीं के लिए सोचा, फिर हाँ, अपने लिए नहीं सोचा कुछ भी। हाँ, एकदम। और उसी के चक्कर में अपन कुछ गलत भी करते रहे फिर। एकदम सही है, चेक करना। ठीक है, धन्यवाद।